नमस्ते। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? यदि क्वेश्चन हो अंडर रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए देखते हैं। पहले समझते हैं। जैसे रूट ए है प्लस रूट ए है प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका कुछ भी वैल्यू रखे, सपोज दैट एक्स इसका वैल्यू है। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक रूट ए को हटा दिए। एक रूट ए को जब हटा देते हैं, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी से यदि एक रूट ए को हटा दिए तो क्या वैल्यू में कोई चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे समुद्र से यदि एक गिलास पानी ले लिया जाए तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा? नहीं होगा कम। तो वही है। तो इस कंसेप्ट को देखिए थोड़ा। इसको हम लोग x के बराबर सपोज किए। यहां से क्या करते हैं, एक a को बाहर ले लिए। जो ये रेस्ट ऑफ टर्म बच गया जहां से रिपीट कर रहा है, ये भी x के बराबर होगा। ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया? x। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x का वैल्यू लाना है। रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। a प्लस एक्स हो गया, इधर रूट स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां से आया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, यानी माइनस का -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4a के जगह पे 1 है 1, और c के जगह पे कितना है, माइनस का a, तो माइनस का a अपॉन 2a के जगह पे कितना है 1, 2 इंटू 1। ठीक है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाए हैं। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 1 प्लस माइनस वाला टर्म कंसीडर नहीं करेंगे रूट के अंदर, क्योंकि यदि माइनस रूट के अंदर लेंगे तो इमेजिनरी आ जाएगा। तो प्लस वाला लेते हैं हम लोग। रूट अंदर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4a बाय 2। अब इसको अरेंज कर देते हैं। x इज इक्वल टू रूट अंडर 4a प्लस 1 बाय 2, यानी x का वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू, यहां से इस टोटल का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट 4a प्लस 1 बाय 2। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। रूट 11 प्लस रूट 11 प्लस रूट 11 प्लस रूट 11 इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका वैल्यू सॉल्व करना है। क्या होगा, फॉर्मूला पे लगा दीजिए। अंडर रूट 4a, a की जगह पे क्या है 11 है, 11 प्लस 1 प्लस का 1 बाय
2, यानी 11 4 जा 44, 44 + 1 45, 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5, ठीक है। 9 × 5 = 45, यानी 3√5 + 1/2, ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। √12 प्लस √12 प्लस √12 ... इन्फिनिटी तक। इसको सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला पे लगाएंगे। √4a 4 × 12 + 1/2, बढ़ चुके 48 + 1 49, 49 का रूट 7, 7 + 1 8, 8/2 यानी 4, यह आंसर हो गया। अब देखिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें हम लोग एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको किसी ऐसा दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। इसका ऐसा 2 फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे देखिए 12 का अगर 2 फैक्टर ले, एक 4 और 3, 4 × 3 12 हो गया 2 फैक्टर, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो यदि इस तरह से हो प्लस प्लस प्लस, तो इसमें बड़ा वाला आंसर होता है, ठीक है। इसी में यदि माइनस 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 हो तो छोटा वाला आंसर होगा। लेकिन ये नियम वहीं पे लागू होगा जहां पे नंबर का कोई ऐसा 2 फैक्टर हो जिसके बीच का डिफरेंस 1 आए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 11 था, तो यहाँ पे अगर इसका फैक्टर लीजिएगा तो एक फैक्टर 1 आएगा, एक फैक्टर 11 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पे लगेगा नियम? नहीं लगेगा। फिर यहाँ हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। लेकिन जहाँ पे नंबर को ब्रेक कर सके 2 फैक्टर के टर्म में और उसका डिफरेंस 1 हो, तो वहाँ पे हम लोग कंसेप्ट लगा सकते हैं। जैसे आइए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। √42 प्लस √42 प्लस √42 ... इन्फिनिटी तक है। तो या तो फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको 2 फैक्टर में तोड़िए। तो 6 × 7 = 42, 7 और 6 2 फैक्टर आया। इस क्वेश्चन में प्लस 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 है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 7 आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में यदि माइनस सब जगह होता, माइनस 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 आगे होता, तो छोटा वाला यानी 6 आंसर हो जाता। लेकिन ये नियम वहीं पे लगेगा जब फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखें इस टाइप का। अब a के जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकता है, आप लोग फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइनस वाले क्वेश्चन के लिए। यदि माइनस हो जाए तब क्या होगा। नेक्स्ट नंबर 2, √a माइनस √a माइनस √a माइनस √a ... इन्फिनिटी तक है, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको? इसको हम लोग y के बराबर सपोज कर लेते हैं, क्योंकि प्लस को x लिए हैं तो माइनस को y ले लेते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए फिर वही कंसेप्ट लगेगा, a माइनस, यहाँ से टर्म इधर रिपीट कर रहा है, तो ये टोटल टर्म यदि किसके बराबर है? y के बराबर है, तो ये भी टर्म किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। एक टर्म बाहर लिए हैं तो बच गया y ही। a माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y।
अब फिर इसको सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। a माइनस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इधर जाएगा प्लस का y माइनस का a इज इक्वल टू 0। यहाँ से y सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए के जगह पे 1 है और c के जगह पे माइनस का a है अपॉन 2 इंटू ए के जगह पे कितना है 1 है। आइए देखते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया प्लस माइनस वाला टर्म कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस वाला लेते हैं। अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4a बाय 2। इसी को यदि अरेंज कर दीजिएगा सही से, क्या हो जाएगा अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 यानी y का वैल्यू क्या आया अंडर रूट 4a प्लस का 1, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ माइनस 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 है तो यहाँ प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, सेम फॉर्मूला बाय 2। ठीक है, ये आया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और देखिए आपसे पूछा जा सकता है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। ये दोनों दे करके x प्लस वाई का वैल्यू पूछा जा सकता है, या फिर x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, या x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है x और y। x का वैल्यू कितना है रूट अंडर 4a प्लस 1 बाई 2। यदि प्लस करते हैं तो एक बार प्लस करके देखते हैं, प्लस क्या होगा रूट अंडर 4a प्लस 1, y का वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई 2। जब प्लस कीजिएगा तो एलसीएम 2 आएगा। रूट अंडर 4a प्लस 1 रूट अंडर 4a प्लस 1 कितना हो गया 2 इंटू रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना रूट अंडर 4a प्लस 1 यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया रूट अंडर 4a प्लस 1। अब यदि x माइनस वाई का वैल्यू लाना हो तो प्लस के जगह पे माइनस करके चेक कर लीजिए। जब माइनस कीजिएगा तो एलसीएम 2 आएगा, ये टर्म बराबर है कट जाएगा, यहाँ का प्लस 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 तो 2 बाई 2 कट के 1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 1 आया। अब इंटू वाला लाना है तो इंटू करके चेक कर लेते हैं। माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा इंटू, तो 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4 बाहर आ गया। यहाँ से देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर 4a प्लस 1 रूट का स्क्वायर, ठीक है रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, रूट स्क्वायर हट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको भी हटा देते हैं। प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, 1 बाई 4 इंटू 4a, 4 से 4 हटा दीजिए तो बचेगा क्या a। ठीक है, ऐसे देखिए 4a, 4 से 4 कट गया, बचा क्या a,
यानी x इंटू वाई का वैल्यू क्या आया, a आया। कैसे किए हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दिया रहे नंबर 1, x इज इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और y का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले x का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद y का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए, फिर x माइनस वाई का वैल्यू निकालिए, फिर x इंटू वाई का वैल्यू निकालिए, या फिर आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जा सकता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा जा सकता है। तो आगे फॉर्मूला लगा लीजिएगा सारा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कुछ भी, तो x y का वैल्यू पता होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे x का वैल्यू, तो x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर 4a प्लस 1, तो रूट अंडर 4a, कितना है 13, 13 चौके 52 प्लस 1 53 हो गया, प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1/2, तो 13 चौके 52 1 53 माइनस 1/2 ये हो गया। अब x प्लस वाई, या तो इस दोनों को प्लस कर दीजिए, या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आया रूट अंडर 4a प्लस 1, यानी रूट अंडर 4a प्लस 1, तो 4 इंटू 13 कितना हो गया, 13 चौके 52, 52 प्लस 1 53। यदि x माइनस वाई आए तो हमेशा कितना होगा 1 होगा, 1 हो गया। यदि x इंटू वाई आए इतना बड़ा क्वेश्चन में तो सिंपल सा इजी है, उसका वैल्यू a हो जाएगा, यानी 13 हो गया। ठीक है, अब आगे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आपसे पूछा जा सकता है x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से। x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू रेसिप्रोकल कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3। अब नंबर 3 में क्या है, जैसे इसमें प्लस था, इसमें माइनस है। अब हम लोग प्लस और माइनस को यदि एक साथ जोड़ दे, यानी प्लस और माइनस एक साथ ले ले, तब क्या होगा, a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a डॉट 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 इन्फिनिटी तक। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, इस तरह से। मतलब दोनों जुट गया एक साथ। ठीक है, या फिर इसी में क्या हो सकता है, इसी में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ प्लस से स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि माइनस से स्टार्ट हो, a माइनस
अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर आगे माइनस होगा, फिर प्लस होगा, इस तरह से जैसे एक कॉम्बिनेशन हो गया प्लस माइनस का एक साथ। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग m के बराबर सपोज कर लिए, कर सकते हैं, और इसको n के बराबर कर लीजिए, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म को बंद कर दीजिए, इसमें m में इस टर्म को बंद कीजिए, क्या बचता है रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a प्लस। इसको और इसको दोनों को कंपेयर कीजिए तो बराबर है, यहाँ पे भी एक बार माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए प्लस यह टर्म जो है इधर वाला टर्म, ये किसके बराबर है, n के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया m। समझ आया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसको बंद कर रहे हैं, तो एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लस माइनस, यानी ये टर्म, ये जो बचा हुआ टर्म है इसके बराबर है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक इसके बराबर है, तो वो m के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस ये जो टर्म बच जाएगा ये किसके बराबर होगा, m के बराबर, इज इक्वल टू n हो गया। कैसे हुआ समझ आया। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, m स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, a प्लस n हो गया, यहाँ से n स्क्वायर a माइनस m, इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस कैंसिल, n प्लस m, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू n प्लस m। n प्लस m से n प्लस m कट गया, m माइनस n का वैल्यू कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब देखिए इधर, यदि m माइनस n का वैल्यू 1 है, m बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस n, और n बराबर लिख सकते हैं m माइनस 1, ठीक है। अब किसी में पुट कर दीजिए, जैसे इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस n है, a प्लस n के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1, m माइनस 1, m स्क्वायर माइनस m माइनस a माइनस का 1, एक साथ इस दोनों को ले लिए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस का 1 तो प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट तो प्लस वाला लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ले लेते हैं दोनों, अंडर रूट बी स्क्वायर
b यानी -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4ac, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे कितना है, माइनस का a -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा a -1। समझ आया? बाय 2 इंटू 1 हो गया 2a, ठीक है, 2 इंटू 1। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये हो गया 4a और माइनस का 4 प्लस का 1 यानी माइनस का 3 रूट अंडर 4a माइनस का 3 और इधर माइनस वाला टर्म कंसीडर नहीं करेंगे, कितना बचेगा, प्लस का 1 बाय 2 यानी m बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 बाय 2, ये m बराबर आया। यदि n बराबर लाना है, n बराबर m -1 होता है, m कितना आया है, अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस का 1 बाय 2, 4a हाँ प्लस 1 यहाँ पे हो गया बाय 2 और ये माइनस का 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो पूरा क्या आएगा, 2 आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो गया, यानी n का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4a माइनस 3, इस 2 को ऊपर लिखते हैं, माइनस 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 1 बाय 2, ये आया। m इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, अंडर रूट 4a माइनस 3, उसके बाद प्लस का 1 बाय 2 और n इज इक्वल टू क्या आया, n इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट 4a माइनस 3, जहां पे प्लस है वहां केवल माइनस बाय 2, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, देखिए ये आया m और n का वैल्यू, यानी यदि प्लस से स्टार्ट हो तो यहाँ पे प्लस होगा और यदि माइनस से पहला स्टार्ट हो तो यहाँ पे माइनस होगा, यही। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, और तो इसी तरह से m प्लस n का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जाए और m प्लस n का वैल्यू निकालना हो, या फिर m माइनस n का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, या m इंटू n क्या होगा ये पूछा जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। m और n है, अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस का 1 बाय 2, अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस का 1 बाय 2। एक बार प्लस के वैल्यू के लिए हम लोग लाते हैं, तो प्लस यहाँ पे कर देते हैं, प्लस जब प्लस करेंगे तो एलसीएम में 2 आएगा, ठीक है। ये टर्म 2 बार है, जुट जाएगा, तो अंडर रूट 4a माइनस 3 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये +1 -1 कट जाएगा, ठीक है, +1 -1 तो 2 से 2 कट गया, तो m प्लस n का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट 4a माइनस 3, ठीक है। यदि आपसे m माइनस n पूछा जाए तो प्लस के जगह पे आप माइनस कर लीजिए, माइनस, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, एलसीएम 2 ही आएगा, बराबर टर्म है, कट जाएगा, प्लस का 1 इधर और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 इधर, यानी प्लस का 1 2 2 बाई 2 कट के हो गया 1,
यानी m-1 का वैल्यू यहाँ भी आया 1 और यहाँ भी 1 ही था x माइनस वाई का। यदि m इंटू n पूछा जाए, m इंटू n, तो इंटू कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर होगा तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4a माइनस 3, माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, यानी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4 4a माइनस 4, 4a माइनस 4, तो जब 4 इससे कॉमन ले लेते हैं, जब 4 इससे कॉमन लीजिएगा तो a माइनस 1 बचेगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, यानी m माइनस n का वैल्यू कितना आया, a माइनस का 1। बोलिए डाउट है? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन दिया हो, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये m बराबर दिया हुआ है, n बराबर क्या दिया हुआ है, एक बार प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस से लेते हैं, रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आपसे पूछा जा रहा है m का वैल्यू क्या होगा, तो m के लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 4a, यानी 4 चौके 16, 16 में से 3 गया 13, तो रूट अंडर 13 प्लस 1/2 m हो गया। यदि आपसे पूछा जाए n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर 4a माइनस 3, यानी 4 चौको 16, 16 में से 3 गया 13, 13 माइनस 1/2 हो गया। ये यदि आपसे पूछा जाए m प्लस n का वैल्यू क्या होगा, m प्लस n, m प्लस n क्या है, अंडर रूट 4a माइनस 3, यानी 4 चौके 16, 16 में से 3 गया 13, डायरेक्ट आंसर हो गया इतना बड़ा क्वेश्चन का। यदि आपसे पूछा जाए m माइनस n का वैल्यू क्या होगा, m माइनस n, तो डायरेक्ट 1 होगा इसका आंसर, m माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए m इंटू n, इतना बड़ा क्वेश्चन में m इंटू n पूछा जाए तो क्या होगा, a माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन में अब a के जगह पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, a के जगह पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 5। अब इसमें क्या है, यदि क्वेश्चन हो रूट अंडर a प्लस b इंटू रूट अंडर a प्लस b इंटू रूट अंडर a प्लस b इंटू रूट अंडर a डॉट 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 इन्फिनिटी तक,
इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? वही तरीका, इसको x के बराबर सपोज कीजिए, जहां से रिपीट कर रहा है सीरीज उसको एक साथ रखिए, जैसे a प्लस बी, उसके बाद देखिए यहां से रिपीट कर रहा है रूट अंडर a प्लस बी, रूट अंडर a प्लस बी, रूट अंडर a प्लस बी, बार बार आएगा। a प्लस बी यहां से रिपीट कर रहा है डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो ये x के बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4 ए सी, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू माइनस का ए है, माइनस का ए बाय 2 इंटू ए, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस बी प्लस माइनस वाला टर्म रूट के अंदर नहीं लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 4a बाय 2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाय 2, ये आया। यानी यहां से x बराबर हम लोग लेना चाहें, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाय 2, ये x बराबर आया। अब देखिए इसी में नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, जब प्लस है तो ये आया, यदि माइनस हो बीच में, हो सकता है कि बीच में माइनस हो जाए, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर माइनस बी इंटू रूट अंडर ए, माइनस बी इंटू रूट अंडर ए, माइनस बी इंटू रूट अंडर ए डॉट 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 इन्फिनिटी तक। देखिए यहां पे प्लस आया है, यदि सॉल्व कीजिएगा वही प्रोसेस से तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको y सपोज कीजिए, यानी y बराबर क्या होगा, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर, यहां तक तो सेम आएगा। यहां प्लस है, प्लस 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 था तो यहां प्लस आया, माइनस 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 है तो यहां माइनस आ जाएगा केवल। आप सॉल्व करके देख सकते हैं वही अप्रोच से। ठीक है, ये y आ गया। अब इस तरह का क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, नंबर 3, x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा, x है y है, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाय 2, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाय 2। एक बार प्लस के लिए चेक करते हैं क्या वैल्यू आएगा, प्लस कर देते हैं, एलसीएम आएगा 2, रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर 2 बार आ गया तो 2 रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर हो गया। प्लस का b माइनस का b कट जाएगा, इससे ये कट गया तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया यहां से, 4a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यदि x माइनस वाई आपसे पूछा जाए, x माइनस वाई, तो माइनस करके चेक कर लेते हैं, एलसीएम वही 2 आएगा,
यह टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से b, माइनस इंटू माइनस प्लस का b, तो b 2b हो गया, 2b बटे 2, 2 से 2 कट गया, आया कितना b, यानी x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया b। अब यदि x इंटू वाई पूछा जाए, क्या करना है, इंटू करके चेक कर लेंगे। तो अब देखिए 1/4 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये टर्म प्लस में, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, बराबर टर्म, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा रूट का तो प्लस हो जाएगा, सॉरी रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी सेकेंड टर्म क्या है बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया, बी से बी कट गया, बी स्क्वायर 1/4 इंटू 4a, 4 से 4 कट गया, बचा क्या a, यानी x इंटू वाई का वैल्यू कितना आया a आ गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, ये तो हो गया क्वेश्चन, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे दिया हो जैसे x बराबर कुछ भी लेते हैं, √3 प्लस 2√3 प्लस 2√3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस 2 इंटू √3 डॉट 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 आगे है। y बराबर आपसे दिया हुआ है √3 माइनस 2 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब आपसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2 y का वैल्यू क्या होगा, नंबर 3 इसी में आपसे पूछा जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। ये 5 चीज पूछा जा सकता है आपसे। यदि x निकालना चाहें, x के लिए क्या है फॉर्मूला, √4a यानी 3 चौके 12 प्लस b स्क्वायर, यानी b ये टर्म है, इसका स्क्वायर यानी 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, प्लस b 2 बटे 2, यानी x बराबर कितना हो गया 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 2 6, 6 बटे 2 यानी 3, x का वैल्यू आ गया। अब यदि y का वैल्यू निकालना हो तो y के लिए वही होगा √4a प्लस बी स्क्वायर, यानी 12 प्लस 4 16, और यहां पे माइनस है, माइनस का 2 बटे 2, यानी 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 2 बटे 2 यानी 1, तो y का वैल्यू कितना आया 1। यदि आपसे पूछा जाए x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो x y अलग अलग निकालने का जरूरी नहीं है, x प्लस वाई। नेक्स्ट, x प्लस वाई क्या है, √4a प्लस बी स्क्वायर, यानी √4, a के जगह पे कितना है 3, 3 चौके 12, 12 प्लस 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है, √4a प्लस बी स्क्वायर, यानी b 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 12 4 16, 16 का रूट यानी 4, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 4। इतना बड़ा क्वेश्चन का आपसे पूछा जा सकता है, इसमें x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का डायरेक्ट वैल्यू b होगा, क्या होगा b, यानी 2, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा, x इंटू वाई, x इंटू वाई का वैल्यू क्या सॉल्व करके आया a, यानी 3 हो जाएगा, दिस इज द आंसर।
तो इस तरह से ए के प्लेस पे बी के प्लेस पे कोई भी वैल्यू चेंज करके आ सकता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग लेते हैं इसी में और एग्जाम्पल, अलग अलग तरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। आप इसको बाय प्रोसेस भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है m इज इक्वल टू अंडर रूट m प्लस 5 इंटू m इंटू है यहाँ पे m प्लस 5 इंटू अंडर रूट m प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। यहाँ से m का वैल्यू निकालना है, क्या होगा यहाँ से m का वैल्यू क्या होगा, या तो फॉर्मूला से लगाइए या तो बाय अप्रोच भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, m इज इक्वल टू अंडर रूट m प्लस 5, यहाँ से रिपीट कर रहा है टर्म, यहाँ से इधर रिपीट कर रहा है, तो ये भी m के बराबर होगा, रिपीट करने वाला टर्म इज इक्वल टू m हो गया। अब m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस 5m, यानी कितना हो गया 6m, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m हो गया, m से m कट गया, m का वैल्यू आ गया 6। इसको ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा या फिर फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा, उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा बाय प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोगों को अप्रोच सीखना है, किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक, ओके। आइए हम लोग और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसे इसी में नंबर 6 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट p पे पावर 4 प्लस अंडर रूट p पे पावर 16 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यहाँ से सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए जैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से हम लोग p कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जब p कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, ठीक है। यहाँ है p स्क्वायर और यहाँ p स्क्वायर है, p स्क्वायर पे रूट है, रूट मतलब होता है 1/2, ठीक है, रूट मतलब पावर 1/2। अब देखिए p स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे p पे पावर 4 है, एक रूट दो बार रूट, यानी 1/2 इंटू 1/2, इस पे पावर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 और 4 पावर कट हो जाएगा, बचेगा कितना p पे पावर 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आगे हम लोग लेते हैं p पे पावर 8 प्लस p पे पावर 16, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से होगा, p पे पावर 8, तो p पे पावर 8 क्या होगा, एक बार, दो बार, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/8, 1/8 और 8 पावर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या p पे पावर 1, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पावर 1 ही बचेगा। फिर इसी तरह से 16 है, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार, तो 1/16 आ जाएगा, और ये पावर 16 कट हो जाएगा, तो p पे पावर 1 बचेगा, यानी सब में p बच रहा है। तो जब सबसे हम लोग p कॉमन लिए हैं तो देखिए क्या बचेगा, रेस्ट ऑफ टर्म, यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ भी जब p स्क्वायर p पे पावर 4 और 1/4 कट हो गया, p बाहर आ गया, तो रूट अंडर 1 बचा। फिर इसमें क्या बचेगा, रूट अंडर 1 बचेगा, उसी तरह से रूट अंडर 1, सबसे p तो बाहर आ चुका है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब इसको सॉल्व करना है, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, p
1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट बताए थे, रूट अंडर 4a 4 इंटू 1 4a प्लस 1 और प्लस 1/2, यही होता था फॉर्मूला। ठीक है, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a, अभी जस्ट बताए, डॉट 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 इस तरह से रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1/2। यहाँ पे a के प्लेस पे 1 है तो 4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1/2, ये हो गया। p इंटू इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 हो गया, प्लस 4 प्लस 1 5, 1 इसका इधर आ गया, प्लस रूट 5/2, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो p रूट 5 प्लस 3/2, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, किसी भी तरह अलग अलग क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 6 तक कंप्लीट हो गया है आपका। नेक्स्ट टाइप ध्यान दीजिएगा, टाइप 7। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक नंबर लिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 8। ठीक है, 3 को देखिए ऐसे लिखिए, रूट अंडर 9। ठीक है, रूट अंडर 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 8, रूट अंडर 1 प्लस 8। अब 1 प्लस 8 को यदि लिखना चाहें, रूट अंडर 2 इंटू 4। ठीक है, 8 को हम लोग लिखे 2 इंटू 4, रूट अंडर 1 तो 1 ही है, 2 इंटू 4 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 16। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू रूट 16 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 1 16 हो गया। उसके बाद देखिए 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू 5 को लिख सकते हैं 25, रूट का 25। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 इंटू 6। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं रूट 36। ध्यान से देखिए, अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू रूट, इसको 1 प्लस 35 यानी 7 इंटू, ठीक है, 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 7 यानी रूट 49, डॉट 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 इस तरह से। सीरीज क्या बन रहा है अगर ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 1 अंडर रूट 1 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 6, इस तरह से डॉट 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 आगे आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा यदि इस तरह से आ जाए, इसको तो ऐसे सॉल्व कर लिए, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर होगा, क्या करना है, इस दोनों को ऐड कर देना है, फर्स्ट दो टर्म को, वही आंसर हो जाएगा। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। ठीक है,
अब यदि नहीं समझ आया तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 3 नहीं लेकर के हम लोग 4 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 4 को लिख सकते हैं √16, ठीक है। √16 यानी 1 + 3 × 5 15, 1 + 3 × 5 को लिख सकते हैं 1 √25, √1 + 3 × 25 को 1 + 24, 24 यानी 4 × 6 हो गया, √1 + 3 × √1 + 4 × ये हो गया 36, 6 को लिख सकते हैं √36, √1 + 3 × √1 + 4 × इसको 1 + 5 × 7 यानी 49, √1 + 3 × √1 + 4 × √1 + 5 × √1 + इसको लिख सकते हैं 6 × 8 यानी 64। तो पैटर्न क्या बन रहा है, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 1 + 6 ... इसका आंसर क्या होगा, 2 टर्म को प्लस कर दीजिए यानी 4, ये 4 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, इसमें ये क्यों 4 हुआ समझाने के लिए हम बताइए पूरा अप्रोच, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ट्रिक बता सकते थे। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है इसी में, जैसे आपसे पूछा जा सकता है नंबर 1, √1 + 2 √1 + 3 √1 + 4 √1 + 5 ... इस तरह से। तो आंसर क्या होगा इसका, यही पैटर्न चल रहा है तो पहला 2 टर्म को ऐड कर दीजिए 3, ये आंसर हो गया। या फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 1 + 10 √1 + 11 √1 + 12 √1 + 13 ... इस तरह से सब में रूट लगा हुआ है। अब क्या है, जैसे यहाँ पे ही है, देखिए फर्स्ट टर्म के बाद जो टर्म आया है उसके बाद लगातार होगा, जैसे 10 है तो 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। पहला 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के बाद जो टर्म आया उसके बाद लगातार होगा ये सीरीज। तो पहले 2 टर्म को प्लस कर देना है 11, यही आंसर हो जाएगा। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 + √ 16 ही ले ले, 1 + √ 17, 1 + √ 18 ... इस तरह से क्या करना है, पहला दोनों टर्म को प्लस कर देना है 17, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट किए, आगे देखेंगे पार्ट 3। थैंक यू।